राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, उसका आनंद ले रहे होंगे और भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? यही चीजें चल रही हैं। पढ़ाई का मन बहुत कम है, बहुत कम पढ़ते हो, ठीक है। टीचर्स भी बहुत कम पढ़ाते हैं, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, इस बात को नोट कर लेना। आज वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज वाले वीडियो में मैं आपको नोट्स बताने वाला हूँ, नोट्स दिखाने वाला हूँ, नोट्स के बारे में समझाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, सर जी एक बार नोट्स दिखा दीजिए कैसे हैं, उनको पढ़ना कैसे है ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ले रखा है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने इनको बनाया, किस प्रकार की वैल्यू ये आपके जीवन में ऐड करने वाले, किस तरीके से आप तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको एचएसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, इस बात का तो आप सभी को पता होगा कि भाई 80 प्लस कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। और ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतने करने में नहीं होता। ग्रुप डी की जो भर्ती होती है इसमें जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा होता है, और जो एग्जाम का लेवल होता है वो भी ज्यादा होता है। जैसे कि अगर एक मैथ की बात करूं, आप हरियाणा पुलिस का मैथ उठा के देखना और ग्रुप डी का मैथ उठा के देखना, जो पिछले साल के पेपर है, आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सारी की सारी चीजें, है ना? तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, अपने लेवल को बढ़ाना होगा। और जो मार्केट में आपके पास बहुत कम लिमिटेड सोर्स है, बहुत कम लिमिटेड बुक्स है, और उसमें भी अच्छा कंटेंट बहुत कम बुक्स में देखने के लिए मिलता है। तो आज मैं आपको नोट्स के बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। एक बार पूरे नोट्स देख लेना। वैसे भी बहुत सारे वीडियोस देखते हो ना अलग अलग प्रकार के, इनको भी देखना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कंप्यूटर के नोट्स दिखा देता हूं एक बार। ये है हमारे कंप्यूटर के नोट्स, ठीक है। इन नोट्स में आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने कितनी मेहनत की है, किस प्रकार से इन जो नोट्स हैं उनको डिजाइन किया गया है, किस प्रकार से ये किया गया है। चलो मैं कुछ ही दिखा देता हूं, बाकी तो आप सारे देख लोगे। देखिए, इस प्रकार से बड़े प्यार से हर एक टॉपिक वाइज हमने इसको डाला हुआ है। जो जो डिटेल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है वो सभी डाला हुआ। जैसे कि पहला चैप्टर है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़े प्यार से है, बड़े प्यार से समझाया हुआ है, हर एक छोटी से छोटी बात समझाई हुई है जिससे आप समझ सकते हो। क्योंकि बुक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि सर जी बुक्स से समझ में नहीं आता, लेकिन इन नोट्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें हर एक छोटी चीज इस प्रकार से डिजाइन की गई है ताकि आप इनको आराम से पढ़कर समझ सकते हो कि होता क्या है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, कब बना, कैसे बना, क्या इसकी खासियत है, हर चीज के बारे में हमने यहां पर डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। ALU क्या है, CU क्या है, MU क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, उन सभी के बारे में यहां पर डिटेल से बहुत प्यार से हमने इसको तैयार किया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे छोटी छोटी चीजें भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है, आपसे पूछता है पहली पीढ़ी कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड फोर्थ ईयर आपसे पूछता है, उनमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्टवेयर कौन सा था, मेमोरी कार्ड, गति, सारी चीजों के बारे में हमने यहां पर डिटेल से लिखा है। तो ये जो नोट्स होने वाले हैं ये भाई उन स्टूडेंट के लिए है जिनका मेंस का एग्जाम है और हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, उन सभी के लिए नोट्स है। उनके अलावा बाकी ग्रुप डी के एग्जाम्स में कंप्यूटर नहीं आएगा। तो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट सोचते हैं कि आपके नोट्स में कैसे हैं सर जी, वो दिखा दीजिए, आपको पता चल गया। पढ़ना कैसे है वो तो आपको इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे नोट्स दिखाने के बाद मैं आपको लास्ट में ये सारी चीजें बता दूंगा। अब चलते हैं हम ऊपर। आपका जो सबसे हार्ड आपको लगता है कौन सा, ज्योग्राफी आपको हार्ड लगता है, चलो ज्योग्राफी के ऊपर चलते हैं। इकोनॉमिक्स के भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप सभी के लिए बड़े प्यार से डिजाइन किया गया है। इसमें 70 पेज है, ज्योग्राफी के 70 पेज है। जो अपने मार्केट में हरियाणा की जो बुक्स है ना, HSSC वाली बुक्स जिसमें इंडिया जीके दिया हुआ है, उसमें सिर्फ 70 पेज किसके होंगे, पूरी जीके के होंगे, या मैक्सिमम 150-200 होंगे, उनमें कंप्लीट नहीं होता, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते। और ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें डाला हुआ है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं। ये आपको PDF दिख रहा होगा, बड़े प्यार से लिखा हुआ है। जो जो है, जो जो आपके लिए जरूरी है, हर एक चीज को यहां पर लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसकी
देख सकते हो बड़े प्यार से। एक सेकंड मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से नोट किया गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। और हमारे एचएसएससी के एग्जाम में जो बोलते हैं ना कि इंडिया जीके नहीं आती, पता नहीं कहां से आ रही होती है, आप ये जो नोट्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो बुक्स में दिया हुआ है उनका लेवल तो एग्जाम के लेवल से मैच नहीं करता। ठीक है, एग्जाम का लेवल अलग होता है। जब एग्जाम देने जाते हो उस समय भी सोच रहे होते हैं कि इंडिया जीके कहां से आ रही होती है, तो ये जब नोट्स देखोगे तब आपको पता चलेगा हर एक चीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम्स के लिए, सब कुछ है और चैप्टर वाइज है। ठीक है, जैसे यहां पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव लिखा हुआ है, हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। जैसे विश्व की प्रमुख झीलें, ये हो गया, कोई बात नहीं, विश्व की प्रमुख झीलें देखोगे तो जिस देखो आपसे पूछने जाता है कि झीलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, ठीक है, कैमरे में, और आप अपने फोन में देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें शायद लाइटिंग कम ज्यादा हो रही हो, मैंने अभी देखा नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, सारी चीजें बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से रहने वाला है। और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूं, और जो आपके सब्जेक्ट है जो आपको और हार्ड लग सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, तो चलो इकोनॉमिक्स कहां पर गया अपना, ये है अपना इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 35 टॉपिक है, मतलब 35 पेज हैं जिनको आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। प्रैक्टिस मैं आपकी पूरी करवाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा। देखो मैं पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकता, ये बात आप सभी जानते हो, और आज सभी के लिए कुछ ऑफर भी है। ठीक है, और कुछ एक सरप्राइज इनाम भी है, मतलब बोल सकते हो फ्री गिफ्ट भी है आप सभी के लिए। इनाम तो क्या, गिफ्ट आप बोल सकते हो उसको। देखो अर्थशास्त्र के बारे में बिल्कुल आराम से लिखा हुआ है, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, आपने देखा भी होगा कि एडम स्मिथ की कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का नाम आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कब प्रकाशित की गई थी, अपने एचएसएससी में ये छोटी छोटी चीजें पूछता है, वो भी साथ में छोटी छोटी चीजों को लिखा गया है। ठीक है, हर एक चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से हमने समझाया है, बिल्कुल आराम से समझाया हुआ है, आप देखोगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा। लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में है सारे के सारे, ये आप सभी को पहले ही बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहले बिना सोचे समझे चले जाते हैं और फिर बोलते हैं इंग्लिश में नहीं था। अब आपको यहां पर हिंदी में दिखाई दे रहा है तो हिंदी में ही होगा ना, इंग्लिश में नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में चाहिए था, तो भाई हिंदी में है। ठीक है, हर चीज के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, हर एक बारे में, और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सिलेक्टेड चीजें डाली है, ऐसा नहीं सब कुछ डाल दिया। अपने एचएसएससी के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, अपने हरियाणा के एग्जाम के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी और आपके मेंस के एग्जाम्स में भी आपकी सहायता करने वाला है। इसके अलावा और कोई भी आप एग्जाम दोगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, कोई स्टेट वाला कोई भी एग्जाम दो, उसमें भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प ये करने वाला है। लेकिन इन सभी को आपके एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही, जो क्या बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिल रहे होते, क्योंकि इंडिया जीके अपने अच्छे लेवल की आती है, तो अच्छे लेवल की चीजें इसमें लिखी हुई है। जब पढ़ना शुरू करोगे बीच बीच में वो चीजें आपको दिखाई देंगी, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बार आपने ये सारी चीजें देखी होंगी ना एग्जाम्स देते समय, तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, इन नोट्स में मिल जाएंगी। आय की गणना कैसे की जाती है पूछ लेता है, तो डायरेक्ट यहां पर आराम से पढ़ोगे, सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। दादा भाई नारोजी की पुस्तक बताओ कितने स्टूडेंट को याद है, ईमानदारी से बताना। ठीक है, कितने स्टूडेंट को याद है, एग्जाम्स में आती है, आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में आएगी, तो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, अच्छे से बड़े तगड़े तरीके से मैनेज करके लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज करके लिखा हुआ है। और भी मैं अगर आप कहो तो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा किस लेवल का रहने वाला है यहां पर। और क्या, इसके अलावा मैंने इसमें हरियाणा जीके भी ऐड की है, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, साइंस वाला रह गया, चलो मैं हरियाणा जीके के भी इंपॉर्टेंट, देखो 90 पेज डाले, ज्यादा पेज नहीं है। अरे हरियाणा जीके कितना पढ़ रहे हो आप, साथ में मैं आपको भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी अब मैं आपका करवाने वाला हूं। ठीक है, तो
उस समय भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने और ऐड कर दिया आप सभी के लिए, ठीक है, और ऐड कर दिया, इसमें अभी नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से चीजें ऐड की है। अगर किसी टॉपिक में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको रिवीजन करना है, क्योंकि ये चीजें मैंने आप सभी के लिए ऐड की है। तो आप देखोगे मैं इसमें 5-7 पेज ओपन होने के बाद दिखा देता हूं कौन सा ओपन हुआ है। ये तो हिस्ट्री ओपन हो गई, ओपन करना था हमें हरियाणा जीके और ओपन हो गया क्या, हिस्ट्री। देख रहे हो अच्छे से, कहां पे गया, हरियाणा यही है शायद, हाँ ये वाला है। देखो 5-7 पेज में आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से डिजाइन किया हुआ है, बड़े प्यार से लिखा हुआ। देखो हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत जो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप आराम से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, बड़े प्यार से देखोगे सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, बड़े आराम से सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चंस उसके आंसर। लेकिन ये क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। क्या है भाई, सिलेक्टेड। मैंने बोला ना कि ज्यादा नहीं, अगर किसी टॉपिक में 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो 10 ही डाले हैं, 15 इंपॉर्टेंट है तो 15 ही डाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लेवल के हैं, एग्जाम्स में आते हैं। बिल्कुल इजी वाले तो सभी को याद है, थोड़े जो अच्छे लेवल के हैं आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, जैसे नारनौल में प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो याद होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये इतिहास से, अपने हरियाणा के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो सारी चीजें जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, हरियाणा जीके भी इसमें इंक्लूड कर दी है। अब मैंने साइंस का यहां पर डालना भूल गया हूं, तो आप इन्हीं से आपको आइडिया लग गया होगा। साइंस में भी क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं, साइंस में भी हमने किस प्रकार से ऐड किया है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइंस में टॉपिक वाइज, जिस प्रकार से अभी हरियाणा जीके का आपने देखा है ना, ऐसा ही साइंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, ठीक है। उसमें आपके जीव विज्ञान के भी हैं, भौतिक विज्ञान के भी हैं, रासायनिक विज्ञान के भी हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और जब टॉपिक वाइज आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में मिक्स क्वेश्चंस, जैसे एक साथ ही जीव विज्ञान के डाले हुए हैं, वो अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप सभी टॉपिक वाइज पढ़ लोगे तो मिक्स क्वेश्चंस पढ़ोगे तो पूरे के पूरे जीव विज्ञान का रिवीजन हो जाएगा। जब जीव विज्ञान को पढ़ रहे होगे, फिर आप भौतिक विज्ञान को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान जो आपने टॉपिक वाइज पढ़ा होगा उस सभी का क्या हो रहा होगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा। ऐसे ही रासायनिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। अब ये मिलेंगे कैसे और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहली चीज हरियाणा जीके का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आप सभी को मैंने आपको दिखाया है। दूसरा आपका इंडिया जीके, जिसको हम इंडिया जीके ही बोलते हैं ना, तो इंडिया जीके आपको देखने के लिए मिलेगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में स्टैटिक जीके भी मिलेंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके। तीसरी चीज है, अगले क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा स्टैटिक जीके और साइंस भी दिखा दूंगा। अभी वो पीडीएफ में डालना भूल गया था, तो उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा। और स्टैटिक जीके को तो और भी अच्छे से, क्योंकि स्टैटिक जीके में ज्यादा चैप्टर हैं, तो मैंने ऊपर पहले स्टार्टिंग में ही जिस तरीके से, जो बुक्स में नहीं होता कि उसमें बना दिया जाता है कि कौन से पेज पे कौन कौन से टॉपिक्स है, वो डाले हुए आराम से। तो स्टैटिक जीके भी मिलेगी, इंडिया जीके आपकी, साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगी यहां पर। चौथी चीज आपको यहां पर क्या मिलेगी, अपना साइंस मिलने वाला है, विज्ञान मिलने वाला है, विज्ञान के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, और साथ में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस, ठीक है जी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी ये आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, और मैं अभी आप सभी को बता रहा हूं, सिर्फ ये 1 तारीख तक ऑफर है, 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक मैं ये आपको ऑफर में दे रहा हूं। फिर इसके बाद इसका प्राइस है वो डबल होने वाला है, और अभी इसका प्राइस सारी चीजों का सिर्फ 99 रुपए है, जो आप सभी ने बोला था। जरूरी है भाई, ये जरूरी है, इतनी ज्यादा मेहनत जो की गई है उन लोगों को उनकी चीज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वैल्यू पता चल गई होगी, टाइप भी किए गए हैं, हैंड रिटन भी लिखे गए हैं, क्वेश्चंस को सिलेक्ट भी किया गया है, काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है, आपको पता होगा ना। आप एक बुक से लेके आते हो, वही 400-500 की हो जाती है, और सिर्फ एक बुक से नहीं निकलते क्वेश्चंस, ठीक है, सारे टॉपिक्स से निकालने होते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लानी होती हैं, उनमें से सिलेक्ट करना होता है, समय निकालना होता है, टाइप करना होता है, बहुत ज्यादा चीजें एफर्ट लगती हैं, ठीक है। तो सिर्फ 99 रुपए पे मिल रही है अपने ऐप पे, और सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूं 1 अप्रैल तक प्राइस है। फिर 1 अप्रैल से इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अपने प्यारे स्टूडेंट होंगे जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी इसको ले चुके होंगे। क्योंकि अगर आपके पास हमारे जो
इतनी हम मेहनत करते हैं, हमारा जो विश्वास है उसके लिए अगर आप 99 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते तो फिर तो प्राइस बढ़ना लाजमी है ना भाई, ठीक है, बढ़ाना चाहिए। तो आप सभी ने जो बोला था उसी के हिसाब से हमने किया है, ठीक है। आप देखो 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 रुपए भी नहीं है, चलो 20-20 मान लो, 100 है तो समझ रहे हो, 20 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और इसमें आपका जो और भी चीजें मैं ऐड करता रहता हूं, जैसे स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐड की थी, फिर जिन स्टूडेंट ने लिया हुआ था उनको मिल गया वो, इस तरीके से, ठीक है। और जिनके में जो जिन्होंने ले रखा है उनको हरियाणा जीके नहीं दिख रही ना, आप जाके देखो आराम से, हरियाणा जीके का अलग फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। पहले मिक्स हो रखा था, मैंने अलग फोल्डर बना दिया है ताकि सभी को मिल जाए, तो आराम से अलग फोल्डर दिखेगा अपने, जैसे ही आपने परचेज कर रखा होगा तो वहां पर क्लिक करते ही दिख जाएगा आपको। तो आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। टीचर की क्लास आए ना आए, आपको पढ़ते रहना है। आप सभी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस भी सर्च कर सकते हो। और कमेंट में जरूर बताना जिन्होंने ले रखा है हमारे नोट्स आप सभी को कैसे लगे। ईमानदारी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि हमारे नोट्स हैं वो आप सभी को कैसे लगे, ताकि जिन स्टूडेंट ने नहीं लिया हुआ उनको भी पता चल जाए कि किस प्रकार के नोट्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। और क्लासेज हैं वो आपकी चलते रहेंगी। क्लासेज जैसे ही अपना मैंने बोला है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद क्लासेज की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। और तब तक हम क्लास करते रहो, डेली पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्लास कम आ रही है। तो आप सभी के लिए ये नोट्स इसलिए हैं, 99 रुपए में सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप आराम से इनसे पढ़ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसमें भी आपका कम स्कोर आ रहा है, साइंस में कम है तो साइंस अच्छे से पढ़ो, कंप्यूटर में कम है कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स के, इंडिया के, हरियाणा के, और क्या चाहिए, और क्या बच्चों की जान लोगे, ठीक है, क्या जान निकाल के रख दो आप सभी के सामने, ठीक है। मेहनत तो दिख रही होगी आप सभी को। तो अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भाई क्लास भी आपकी आ जाएगी, क्लास में किस में आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करके बता देना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम।